आमीन। उस टाइम में शॉर्टकट आपको जल्दी से आगे तो ले जाएगा, मगर आगे ऐसे गड्ढे में डालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। At that time, the shortcut will take you to some distance, but to put you in a ditch way that you not realize. Even the desire to become rich quickly. जल्दी से अमीर होने की जो चाहत है, अरे थोड़ा सा झूठ बोलना है, we just have to tell a little प्रभु ने तो lie. माफ कर ही दिए हैं सारे। God has already forgiven all our sins. परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, मनुष्य खुद अपनी बुरी अभिलाषाओं से वहां जाता है। God does not tempt anyone. Man, because of their wrong desires, go into those situations. जब हम कलीसिया को बना रहे थे और ट्रस्ट, एक व्यक्ति हमारे पास आया, बोला पास्टर एक बहुत ही बढ़िया, मैं आपके लिए एक बढ़िया एक वो लेके आया न्यूज़ ये है कि 100 करोड़ कोई देना चाहता है ट्रस्ट में। When we were building the trust, somebody came and said, I have a great news, somebody wants to give 100 crores to the 100 trust. करोड़ डालेंगे आपके अकाउंट में, We will put 100 90 crores. वो ले लेंगे, 10 आपको दे देंगे। 90 they will take back, 10 they will give to you. मैं अगर चोरी करनी होती तो मसीह में थोड़ा आके ये काम करते, फिर बाहर ही चोरी कर लेते अच्छे से। I said, if I had to be a thief, then I would have stayed outside and done it, not come to the Lord. आज तो मिल जाएंगे 10 करोड़, Today I will get 10 मगर crores. जहां परमेश्वर ले जाना चाह रहा था वहां वो खत्म हो जाएगा, वो दरवाजा बंद हो जाएगा। But where God wanted to take me, that door will shut. जोसेफ को देखो, Look at Joseph. पोतीफर की बीवी उससे प्यार करने लगी, The wife of Potiphar जो began to वहां love का him. बॉस है, पूरी सारे एरिया का टॉप मोस्ट गवर्नर है। The man who was the top boss, the governor in that place. वो कह रही तू मेरे साथ सो, She asked him to sleep with him. कोई नहीं देख रहा, Nobody's looking. शादी भी नहीं हुई उसकी, He was not even married. मगर उसे पता था परमेश्वर देख रहा है, But he said the Lord, he knew the Lord प्रभु is के लिए looking. जी रहा था। He was living for the Lord. अगर कर लेता If कॉम्प्रोमाइज he would have तो compromised, क्या होता? एक गवर्नर की बीवी का एक पालतू एक सर्वेंट टाइप का रहता, he would have just lived as a pet servant of the wife of the governor. जो वो कहती करना पड़ता, जब वो बोलती हाँ बोलता हाँ बोलता, जब वो कहती ना बोल तो ना बोलता, Whatever- और डर में रहता क्योंकि कभी भी मार सकती थी। Whatever she would have said, he would have had to do. If she said no, he would have said no. If she said yes, he मगर would say क्योंकि वो yes. खराई में चलता रहा, But because he walked in integrity, वो गवर्नर यहाँ था, परमेश्वर ने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया इजिप्ट का। the governor was here, but God made Joseph the prime minister of Egypt. खराई से चलोगे, इंटेग्रिटी से चलोगे, हल्के बढ़ोगे, मगर वो नीचे नहीं आओगे, फिर बढ़ते ही जाओगे ऊपर। If you will walk in integrity, you will not come down. You will gradually grow, but you will not come down. You will keep on growing. शॉर्टकट में जाओगे, सू सू, Shortcut will take you high and then bring you down. प्रोसेस, प्रक्रिया है. प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है, Why this? Yeah, this पैलेस Process से before पहले promise. प्रॉमिस है, और प्रॉमिस से पहले प्रोसेस है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपने अंदर डालते रहोगे, द वर्ड इन यू विल स्टार्ट टू चेंज योर डिजायर्स। as you keep putting the word in you, जो वचन आपके अंदर है, आपकी चाहतों को बदलने लगेगा. आमीन। और सोचो, उस ईमानदारी के लिए उसको जेल में डाल दिया गया। And for that honesty, he was put behind bars. बाइबल कभी नहीं बताती कि यूसुफ कुड़कुड़ाया और बुड़बुड़ाया। The Bible does not ever say that Joseph complained and murmured. मैं आपको एक रियल एक स्टोरी बताता हूँ। परमेश्वर की जो दासी है जॉयस मायर, उनके साथ हुआ। I'll tell you a real story of एक Joyce बार Meyer. उनके बॉस ने उनको बुलाया और बोला कि तुम परफेक्ट कैंडिडेट हो जो मुझे चाहिए इस ऑफिस के ऊपर, जो मेन बॉस चाहिए। Her boss called her and said, "You're the perfect candidate for the person I want to be the main boss in this office. मगर मैं चाहता हूं कि वो जो बॉस बने वो मेरी बात को माने। But I want whoever the boss is should listen to me." और उसने कहा कि ये जो हमारी फाइनेंस की बुक है, मैं चाहता हूं तुम इसमें थोड़ा फेर बदल करो। And he said, "I want you to make some changes in the finance book that we have." तो उन्होंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती हूँ, मैं उसकी बेटी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। And she said, "I believe in the Lord Jesus. I'm his daughter. I cannot do this." उन्होंने कहा तू समझ रही है मैं तेरे को क्या पोजीशन दे रहा हूँ? मैं तेरे को इस पूरा जो हमारा ऑफिस है इस एरिया का, उसका हेड बना रहा हूँ। He said, "You understand what I'm offering you? I'm making you the head over all the office work, this entire तेरे पास area. डायरेक्ट एक्सेस होगी मेरे साथ। You will have direct access to me."
जो लोग सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर मैं तुझे बिठा दूंगा। The people that have been working in this company for years, I will make you their head. उसने कहा नहीं, She said, no. मैं यीशु मसीह को मानती हूँ, I believe in Lord मैं Jesus. सच्चाई के मार्ग पे चल I रही हूँ, walk in the path of मैं truth. कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। I cannot compromise. उन्होंने कहा, तू बेवकूफ है। He said, you're dumb. ठीक है, मैं कोई बात नहीं। She said, no, no problem. अगले दिन उस व्यक्ति ने जॉयस मेयर को अपने ऑफिस में बुलाया Next day, he called Joyce Meyer in his office. और उन्होंने कहा, And he said, ये ऑफर लेटर है आपके लिए। here's your offer letter. उनका पर आपने तो मुझे मना कर दिया था। She said, but you said no to me. उन्होंने कहा, मैंने ऑफिस में हर एक बंदे को बुलाया, सब ने हाँ बोला, तेरे अलावा मुझे एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। He said, I called everybody in the office. Everyone said yes except for you. And I wanted an honest person. जब आप मेच्योरिटी में चलने लग जाते हो, When you start to walk in maturity, आपको पता है आपका प्रमोशन ना तो पूरब से आता है, ना पश्चिम से आता है, ना किसी मनुष्य से आता है। आपको पता है आपका प्रमोशन, आपका एक्सॉल्टेशन परमेश्वर की ओर से आता है। you know your promotion, your exaltation doesn't come from north or south, but from the Lord Himself. आमेन। बोलो, माय प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। बोलो, मेरा प्रमोशन प्रभु की ओर से आता है। यानी जब प्रभु आपको उठाएगा, कोई आपको नीचे नहीं कर सकता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। When the Lord will elevate you, nobody will be able to bring you down in the name of Jesus. आमेन। आपको खराई में चलने की जरूरत है। You just need to walk in integrity. आपको चाटुकारिता करने की जरूरत नहीं है। You don't have to be a people pleaser. ये मैसेज नहीं था, This was not the message. पर आत्मा आज भी कलीसिया से कह रहा है, But the Spirit is still speaking to the churches. जो सुनने वाला है सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। He who has an ear to hear what the Spirit is saying to आज the church. एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं खराई में इंटेग्रिटी में चलूंगा परमेश्वर, और मुझे ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता। Make this commitment today. Lord, I will walk in integrity and nobody will be able to stop me from being exalted. आमेन। फिर से मैं इसको पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए इस आयत को। जब किसी की परीक्षा होती है तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। Then when desire has conceived, it gives birth to sin, and sin, when it is full grown, brings forth death. आमेन। एक बार एक बहन मेरे पास आई और बोला, आप प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे बहुत बुरे सपने आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं जब आंखें बंद करती हूँ मुझे चीज़ें दिखाई देती हैं। A sister came to me one day, said, "Can you please pray for me? I get very haunting dreams. When I close my eyes, I see very things that make me afraid." और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये सुबह शाम हॉरर मूवी देखती है। And the Holy Spirit told me she watches horror movies day and night. तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा बहन क्या आप हॉरर मूवी देखते हो? I asked, "Sister, do you watch horror movies?" कह रही मुझे बड़ी पसंद है। She said, "I like them." तो बाइबल कहती है जो मूर्ख है ना उसका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज बुद्धि है। There is no cure for foolishness except wisdom. अगर आप ऐसी पिक्चरें देखोगे तो कैसी आत्माओं को इनवाइट करोगे आप अपनी जगह? If you will watch such movies, what kind of spirits would you invite? आप जानते हैं कि आत्माएं स्पिरिट्स कैन ट्रैवल थ्रू एयरवेव्स। या आत्माएं हवा के द्वारा बह सकती हैं। कितने लोग आज हमारा लाइव देखते हैं, जब नाम आता है घर पे चंगे हो जाते हैं। कैसे? वही पवित्र आत्मा का अभिषेक जो यहाँ पर है लाइव के मीडियम से, तरंगों से उनके घरों में एंटर करता है उनको। तो जब ऐसा पवित्र आत्मा का अभिषेक जा सकता है तो वैसे ही दुष्ट आत्माओं का प्रभाव भी जा सकता है गलत पिक्चरों से। So many people watch our live and
they get healed when a condition is called or their name is called. If the anointing of Holy Spirit can go through waves like this, then similarly the demonic influence can go through movies and such pictures. अगर आप लस्टफुल मूवीज देखोगे और फिर बोलोगे मुझे लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं, तो क्या परमेश्वर क्या करेगा इसमें? If you will watch lustful movies and say I get lustful thoughts, and what can God do about it? गार्बेज इन गार्बेज आउट. कचरा अंदर डालोगे तो कचरा बाहर निकलेगा. कचरा अंदर डालो, कचरा ही तो बाहर आएगा. If you put garbage in, garbage is going to come out. कितने लोग चाहते हैं उनके घर में स्वर्गदूत भरे रहें? How many people want angels to be filled in your house? Put worship music in your house. आराधना लगा के रखो अपने घर में. आराधना लगा के रखो सुबह शाम. आप नहीं भी चाह रहे हो ना आराधना करना, जब वर्शिप म्यूजिक बज रहा है खुद आप आराधना करने लग जाओगे साथ में. Put worship music day and night. Even if you don't want to worship, when there's worship music playing in the background, you'll start to worship. इन्वेस्टमेंट करना है ना. जो लेते थे 1500 रुपए की बोतल, उसमें 1500 का एक ब्लूटूथ स्पीकर लो, उसमें लगाओ परमेश्वर की आराधना, और घर पे देखो कैसे डिलीवर नहीं होते. If you really want to make an investment, you used to buy a bottle of 1500, buy a Bluetooth speaker instead, and put worship music 24/7 and see how you are pulled into worship. Amen. Because you're creating an environment of praise in your house. क्योंकि अपने घर में आप एक वातावरण बना रहे हो स्तुति आराधना. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने अपने घर में ना, अब थोड़ा पहले क्या होता था, क्योंकि हम लोग आराधना कर रहे हैं, टंग्स में प्रे कर रहे हैं, कोई घर आता था जाता ही नहीं था, कह रहा इतनी शांति मिल रही है 6 घंटे में, हमें तो चाहिए शांति, जाओ यहाँ से. Because we would have worship going on in our house, praying in tongues. When somebody would come to our house, they would say, "There's so much peace, we don't feel like going back." We said, "Go so we can have some peace." So जब मैं एक अपार्टमेंट में गया, वहाँ पे 22 फैमिली आ गई हमारे कलीसिया की. So I went to an apartment building. 22 families came to that place. और हर रोज बेल बजती. Every day somebody would ring the bell. 15 मिनट. Pastor, just 15 उनको नहीं minutes. पता 10 पहले लोग आ चुके हैं 15 मिनट बोल के. They don't know 10 people came before them asking for 15 और 15 minutes. मिनट के लिए आते रहे, 6 घंटे तक जाते ही नहीं थे. And 15 minutes became 6 बड़ी hours. शांति मिल रही है हमें Oh, यहाँ पे. so much peace. We are getting so much मैंने peace. इस बात को रियलाइज नहीं किया. I didn't realize this. एक बार एक पासपोर्ट ऑफिस से एक पुलिस वाला आया घर पे, Until a जो प्रभु को नहीं जानता. until a policeman came to our house from passport office. तो हमने पानी ऑफर किया. We offered बैठ him गया. water. He sat. कह रहा नहीं मुझे जाना है, मेरा केस है, मेरे को He जाना said, "I है. have a case." I मैंने have to ठीक है go." आप पानी भी I लीजिए. said, "Please have some water." बैठा, He sat. उठ ही नहीं रहा. He's not getting up. 10 मिनट, 15 10 मिनट, minutes, आधा 15 घंटा. minutes, half hour. कह रहा बड़ा मुझे ना यहाँ पे बड़ी शांति मिल रही He है said, यहाँ "I'm पे." getting such peace in this place." जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता वो भी डिजर्न कर लेता है कि क्या शांति. A man who doesn't even know God can discern peace. उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा That's when the Holy Spirit told me. कि ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसको यहाँ पे बहुत शांति लगे. He's not going because he can internally feel the peace. Amen. आपका घर या तो स्ट्राइफ का घर होगा, कलेश. अगर आपके घर में कलेश है, बर्तन बजते हैं, तो आपसे वर्शिप म्यूजिक बजाओ. If your house has been a house of strife, put worship music now. फिर जो हाथ किसी और चीज के लिए उठता था, पर में हाथ उठा के आप आराधना करोगे परमेश्वर की. Let your hands be lifted up only for worshiping God now. Amen. बोलो my house is a house of peace. कहे मेरा घर शांति का घर है. Amen. कलेश की हमारे घर में कोई जगह नहीं है. There is no place for strife in our house. शैतान जानता है अगर वो स्ट्राइफ डाल देगा आपके घर में, The devil knows. प्रेयर लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा. The devil knows if he can bring strife into your house, he can disrupt your prayer life. आपका प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, आपका वचन पढ़ने का मन नहीं करेगा. You will not feel like praying, nor feel like reading the word. तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहा हूँ. So I'm giving you a practical Put advice. worship music in your house. आराधना संगीत लगाओ अपने घर पर. जब और पवित्र आत्मा से बोलो, पवित्र आत्मा बार बार मुझे रिमाइंड कराओ कि मैं प्रार्थना करूं, वर्शिप करूं. सो जैसे आप सुनते हो हाथ खड़े करो और अन्य भाषा में प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो. And tell the Holy Spirit to remind you again and again, every time that you would pray in the Spirit, you will worship so that you can lift up your hands, start to worship. मैन मैंने अभी 20% भी खत्म नहीं किया है, बट टाइम हो गया तो मैं जल्दी से फिनिश करूंगा. सो 3 चीजें चाहिए आपको. अगर ये 3 चीजें आपके जीवन में हैं तो आपको ऊंचा जाने से कोई नहीं रोक सकता. You need 3 things in your life. If you have these 3 things, nobody can stop your आपको exaltation मैच्योर होने से कोई नहीं रोक सकता. from being matured. पहला है परमेश्वर का वचन. The first is the word of God.
दूसरा है प्रार्थना का जीवन, Second is a life of और prayer. तीसरा है परमेश्वर के घर में जड़ पकड़ना। And the third is being rooted in the house of God. मैं फिर से बोलता हूँ इस बात को। I'll say it पहला again. है परमेश्वर का वचन, The first is the word of God. दूसरा है प्रार्थना के जीवन में रहना, Second is a prayer life. और तीसरा है परमेश्वर के भवन में जड़ पकड़ना। And third is being rooted in the house of God. अगर ये तीन चीजें आपके जीवन में हैं, If you have these three things in your life, you'll keep on growing. आप बढ़ते चले जाएंगे. Amen? और फादर्स का मेरे पास टाइम नहीं बताना, बट जो फादर्स के लिए जो तीसरी स्टेज है, जब आप फादरहुड में चले जाते हो, वो तब है जब आप अपने लिए जीना छोड़ देते हो और अब जो पिता है वो जैसा है वैसा जानने लग जाते हो। The third stage of being a father is when you stop living for yourself and you know the father for who he is. अब आपके जीवन की जो इच्छा है वो है पिता की इच्छा को पूरा करना। Now the desire of your life is to fulfill the desires of the father. यीशु मसीह ने कहा मेरा जो खाना है वो पिता की इच्छा को पूरा करना है। Jesus said, my food is to fulfill the will of my father.